विवेंसी एंड फ्लोटेशन का पार्ट 2 जो है उसको आज हम लोग चालू करने वाले हैं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही चालू करा दिया है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं तो अभी इस साल आने के चांस नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इस पे थोड़ी-थोड़ी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग चेंज करें, लेकिन आप लोग इसको अगर अच्छे से समझे हैं तो जो उत्प्लावन बल वाला चैप्टर है उससे लगभग 95% 96% क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग सक्षम होंगे। तो इससे पहले हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी और अगर आप इससे आगे हैं तो इसको आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या जो प्रश्न संख्या 11 है वह यह है, किसी द्रव के तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। अब जैसे यह द्रव है, इसमें आप कोई सी भी वस्तु, पहले इसमें द्रव में पानी भरा है तभी तो यह द्रव होगा भाई। द्रव का मतलब है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो। जिस बर्तन में आप रखें यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है, वह क्या कहलाता है, द्रव या लिक्विड कहलाता है। अब इसमें क्या है कि यह हमेशा किसी भी सतह के लंबवत दिशा में काम करता है। अब जैसे इस बर्तन में द्रव भरा है तो यह इसके लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। अब थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि इसमें कोई आप वस्तु रखते हैं तो यह इसके भी लंबवत दिशा में काम करेगा। तो यह क्या है कि यह जो बल होता है यह उत्प्लावन बल होता है या उत्क्षेप होता है, इसे उत्क्षेप कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो दाब है वह भी किसी पिंड पर क्या है कि लंबवत ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द्रव तल के लंबवत। तो यह अगर द्रव का तल यह है तो यह हमेशा इसके लंबवत काम करता है। अब यह द्रव का तल है या यह द्रव का तल है या यह द्रव का तल है तो यह हमेशा उसके क्या है कि लंबवत काम करता है। उस केस में आप हमेशा उत्क्षेप बल वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। बल आघूर्ण और खिंचाव दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इन चीजों को हम डिस्कस यहाँ नहीं करते हैं। फिर अगला प्रश्न संख्या 12 की अगर हम बात करें, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। हमने आपको, अगर आप इससे पहले वाला जो पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेट है अगर आपने उसको देखा होगा तो हमने यह बताया है कि जब कोई पिंड किसी भी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर एक बल काम करता है और उसके साथ ही उस पिंड पर एक दूसरा बल भी काम करता है। अब कोई भी वस्तु चाहे किसी द्रव में हो, चाहे हवा में हो, चाहे कहीं हो, उसका भार W होता है जो हमेशा नीचे की ओर काम करता है। इसे वेट भी कहते हैं। अब क्या है कि अगर इसका वेट W नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा है और हमेशा उत्क्षेप बल जो होता है, जो विवेंसी फोर्स है, वह हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ काम करता है। अभी अगले ही प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा है कि द्रव तल के लंबवत जो बल काम करता है वह उत्क्षेप बल होता है और जो किसी भी वस्तु का भार है वह हमेशा नीचे गुरुत्वीय त्वरण के अधीन काम करता है, W बराबर mg। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक। अब उत्क्षेप बल और भार दोनों पूछा है तो आप ऊपर की ओर तो लगा सकते हैं, लेकिन उत्क्षेप बल सिर्फ रहता तब, अगर भार रहता तो नीचे की ओर लगा सकते थे, लेकिन दोनों का पूछा है तो इसलिए आपको बी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए या बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर प्रश्न संख्या 13 की अगर हम बात करें तो उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, सेम प्रश्न रिपीट हो गया है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 14 क्या है, ऊपरी प्रणोद। इसी को देखिए अलग शब्द दिया है, इसे अंग्रेजी में अप थ्रस्ट कहते हैं। अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट और भार खाली स्थान में प्रयुक्त होते हैं। अब अप थ्रस्ट क्या है कि इसे आप लोग अगर दूसरे तरीके से देखें तो जैसे कोई भी रॉकेट वॉकेट जाता है तो जब भी ये जाता है तो इसे अपथ्रस्ट कहते हैं, या फिर जब आप किसी पिंड को किसी पानी में डुबाते हैं या कोई पनडुब्बी डूबती है तो उस पे ऊपर की तरफ बल काम करता है तो उसे भी अपथ्रस्ट कहते हैं। तो जो भी बल ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में काम करता है वो अपथ्रस्ट है। तो अब उसके केस में, और भार, भार हमेशा आप जानते हैं किसी भी पिंड में नीचे की तरफ काम करता है
तो अब क्या है कि ये वही वाला प्रश्न है, लेकिन इसकी लैंग्वेज दूसरी है। यहाँ पे उत्क्षेप को अपथ्रस्ट बोल दिया है या ऊपरी प्रणोद बोल दिया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न देखें, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? सिंपल सा सवाल है, उत्प्लावन बल। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे कुछ भी हो, जिसमें भी द्रव्यमान है वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमेशा नीचे की तरफ या पृथ्वी की तरफ लगती है। फिर जो घनत्व होता है, घनत्व कोई बल नहीं है, यह एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। घर्षण एक बल है, लेकिन वह क्या है कि दो सतहों के बीच में लगता है। पानी में भी घर्षण होता है, लेकिन जो प्रश्न की डिमांड है वो उत्प्लावन बल उत्तर चाहता है। फिर अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रश्न पढ़िए तो बहुत ही विधिवत तरीके से गलत है को ध्यान में रखिए। अब क्या कहता है ऑप्शन 1, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। हम आपको क्या बताए थे? उत्प्लावन बल F के 3 केस, या तो उत्प्लावन बल एफ बी भार से ज्यादा हो, या तो उत्प्लावन बल एफ बी भार के बराबर हो, या तो उत्प्लावन बल एफ बी भार से कम हो। इन तीनों केस को जिसने भी याद कर लिया वह कभी इन एग्जाम में इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। जब उत्प्लावन बल भार से ज्यादा रहेगा तो यह ध्यान दीजिए वस्तु क्या है? तैरती रहेगी। जब उत्प्लावन बल भार के बराबर रहेगा तो वस्तु तैरती रहेगी, या फिर जैसे मान लीजिए यह बीकर है, इसमें यहाँ पे ले आके छोड़ दिए तो यहीं बनी रहेगी, सतह के साथ तैरती रह सकती है। या तो फिर क्या है कि जहाँ छोड़ देंगे आप वहीं पे बनी रहेगी। जनरली ऐसा माना जाता है कि यह वस्तु सतह के साथ डूबी हुई अवस्था में तैरती रहती है। मतलब आप इसको सिंपल इस तरीके से देख सकते हैं कि यह सतह है बीकर का, इसमें पानी भरा है, तो वस्तु सतह के साथ डूबी हुई तैरती रहेगी। लेकिन इस केस में क्या है कि इस केस में वस्तु इसके ऊपर, सतह के ऊपर रहती है। और अगर भार ज्यादा है और वस्तु का वेट, भार ज्यादा है और उस पे जो उत्प्लावन बल है वह कम है, तो वस्तु क्या है कि डूब जाती है। तो अब इन प्रश्न को, इन सारे जो सूत्र हैं इसको ध्यान में रख के अगर आप चलते हैं, तो यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाती है। निश्चित रूप से यह कथन सही है, लेकिन क्या पूछा है? गलत। जल्दीबाजी में इसको टिक नहीं करना है, नहीं आप गलत हो जाएंगे। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। देखिए उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है, हमने तैरती हुई लिखा है, इसमें भी तैरती है, और इसमें क्या है कि डूब जाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम रहेगा तो वस्तु कैसे तैरेगी? तो यह ऑप्शन सही है, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है। इसको ध्यान दीजिएगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु तरल के अंदर तैरती। तरल के अंदर देखिए वही बात मैंने बताई है, चाहे यहाँ तैरती हो चाहे यहाँ तैरती हो, मतलब जहां तक आप छोड़ देंगे वो वहीं तैरना शुरू कर देगी, पेंदी में नहीं बैठेगी। तो फिर प्रश्न संख्या 16 हो गया। 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? परिमाण का मतलब होता है मान, कितनी वैल्यू है। कार्यरत उत्प्लावन बल, अब हम आपको उत्प्लावन बल का सूत्र क्या लिखवाए थे? रो जी भी एफ डी। यह क्या है कि जो उत्प्लावन बल है यह घनत्व होता है फ्लूइड का, किस में वह उत्प्लावन बल लग रहा है, या जिस बीकर, जिस जल में या जिस द्रव में है। तो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। यह देखिए वस्तु का द्रव्यमान से क्या है कि हम mg मतलब W निकाल लेते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तरल पदार्थ का घनत्व तो चाहिए, लेकिन हमको जितना वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उतना हमको उसका भी चाहिए। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। डूबी हुई वस्तु का वजन तो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा। यह ऑप्शन थोड़े समय के लिए रोकते हैं हम लोग। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। अब देखिए इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, अब जैसे कोई बीकर ले लिया आपने, अब इसमें एक वस्तु है, अब यह वस्तु आप मान लीजिए इतना डुबाए हैं या इतना डुबाए हैं, या हो सकता है थोड़ा सा बस डुबाए हैं, तो अब इसका इतना ही तो आयतन इसमें डूबा है, इतना सा ही आयतन तो डूबा है। तो जितना आयतन डूबा रहेगा उतना ही यह क्या है कि फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब विस्थापित द्रव का आयतन, विस्थापित द्रव का आयतन।
तो उतना ही आयतन। तो यह वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है और यह वाला ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो बर्नौली का प्रमेय खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो बर्नौली का प्रमेय है वह क्या है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप लोग 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर प्रश्न संख्या 19 की बात करें, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम हमने आपको बताया है उत्क्षेप बल। तो यह बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला है कि प्रश्न संख्या 20, विवेंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो आर्किमिडीज को दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम का दिया था, केन रदरफोर्ड, और उसके बाद जो नील्स बोर हैं ये सब रसायन से संबंधित हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, केन रदरफोर्ड जो है इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, नील्स बोर ने परमाणुविक संरचना के संबंध में अपना सिद्धांत का प्रयोग किया था। प्रश्न, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 घन मीटर प्रति सेकंड हो। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल ग्रुप डी लेवल में जो कि सिलेबस है जनरल साइंस का, उसमें यह कहता है कि यह प्रश्न बस और बस क्या है, कक्षा 10 तक की आएगा, एनसीईआरटी बोर्ड बेस्ड रहेगा, लेकिन यह प्रश्न इस लेवल का नहीं है। फिर भी हम आपको चालू करा दे रहे हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न की संभावना बहुत कम ही रहती है। हम लोग क्या जानते हैं, जो बल का सूत्र होता है, हम थोड़ा सा लंबा चलेंगे इस प्रश्न में क्योंकि आप लोग को ज्यादा रटना नहीं पड़े। अगर इस टाइप का और सवाल आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। F बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू क्षेत्रफल। P फॉर प्रेशर, A फॉर एरिया। अब प्रेशर का सूत्र अगर हम देखें तो यह होता है रो जी एच, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर बात करें तो, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल। अब अगर हम इस और इसको एक टर्म में लें तो यह क्या बनता है, रो जी भी। भी का जो यहाँ पे है इसे हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आयतन प्रवाह की दर। आयतन प्रवाह की दर, इसी को क्या कहते हैं, निस्सरण भी कहते हैं हिंदी में, या फिर डिस्चार्ज कहते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो जल के लिए जो घनत्व होता है वह 1000 के ग्राम प्रति घन मीटर होता है, और हम लोग क्या है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड भी रख सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड रख सकते हैं। हालांकि एक ट्रिक यह भी मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग एग्जाम में चालू कीजिए 10 रख के चालू कीजिए, थोड़ा बहुत दशमलव का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो इसका मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम रखते हैं 1000 इंटू 10 इंटू जो निस्सरण है यह क्या है कि 0.001 घन मीटर पर सेकंड। अब देखिए एक जीरो से दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर 3 जीरो से दशमलव 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यह क्या है कि 1 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन ए सही है। अब इतना लंबा प्रश्न हालांकि कक्षा 10 के सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दिया। आप लोग ये सूत्र याद रख सकते हैं कि अगर निस्सरण या आयतन प्रवाह की दर या फिर डिस्चार्ज पूछे तो कैसे निकालना है। फिर प्रश्न संख्या 22 है, जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है, वही उत्प्लावन बल और भार के बीच का जो संबंध है वही है इसका कारण। तो जिसके विषय में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे उत्तर डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन के साथ। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे की कील का द्रव्यमान कार्क के द्रव्यमान से अधिक होता है। कार्क का द्रव्यमान लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक होता है। ये सारे ऑप्शन द्रव्यमान वाले रीजनेबल हैं, लेकिन अगर सही बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे सटीक जवाब है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास क्या है कि तीन चीजें हैं,
एक सरसों का तेल है, एक मिट्टी का तेल है और एक पानी है। सबका घनत्व अलग अलग है। हम सरसों का तेल वगैरह थोड़ा कठिन उदाहरण हो जाएगा। एक घनत्व ए है, एक घनत्व बी है, एक घनत्व सी है और सबकी डेंसिटी क्या है कि रो ए, रो बी, रो सी। सबकी डेंसिटी अलग अलग है, सबके घनत्व अलग अलग हैं। अब आपको संबंध बताना है कि अगर लिक्विड कुछ इस तरीके से है तो उसमें क्या संबंध होगा घनत्व में। तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी चीज का घनत्व ज्यादा रहेगा वह हमेशा तलहटी में रहेगा, वह हमेशा क्या है कि पेंदी में रहेगा। अब एक बीकर में आप क्या लेते हैं कि बॉल लेते हैं, प्लास्टिक की बॉल लेते हैं, रबर की बॉल लेते हैं या फिर लकड़ी की बॉल लेते हैं। तो अगर लकड़ी का घनत्व क्या है, प्लास्टिक के घनत्व से ज्यादा है तो लकड़ी नीचे रहेगी। और क्या है, इसमें मान लीजिए पानी भरा है और यह क्या है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक क्या है पानी के ऊपर रहेगा, लकड़ी नीचे रहेगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है तो लकड़ी बॉटम पे रहेगी। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो घनत्व जिसका ज्यादा रहेगा वह पानी में डूबा हुआ रहेगा, जिसका कम रहेगा वह पानी के ऊपर रहेगा। कभी ऐसा भी केस आता है कि यह तेल है, यह पानी है और यह प्लास्टिक की गेंद है। अब इस प्लास्टिक की गेंद का घनत्व क्या होता है कि तेल के घनत्व से ज्यादा है लेकिन पानी के घनत्व से कम है, तो यह दोनों के बीच में रहेगा। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो उत्प्लावन बल का है चैप्टर, यह लगभग लगभग समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई भी और इस प्रश्न से संबंधित समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए एकदम से आने की फुल संभावना है। धन्यवाद।